प्रसन्न रहो। गुरुदेव मैं नेपाल से आया हूँ, जनकपुर से। ओह, नेपाल जिंदाबाद, खुश रहो। अब नेपाल में शांति है? जैन जी चल रहा है अभी। अभी भी चल रहा है? हाँ। अभी भी? तो जो सब तोड़ फोड़ हुई थी, आग जनी हुआ था, वो सुधार चल रहा है? सुधार कार्य हाँ गुरुदेव। उसका चल रहा है। ठीक, क्रांति एकदम से नहीं बुझती आग, धीरे 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 उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाती है, तो ऐसे शांत होती। खुश हो, जल्दी शांति हो। बताओ बेटा, आप कोई कष्ट तो नहीं? अभी तो प्रक्रिया करने के बाद आप अच्छा महसूस कर रहे हो? हाँ। जो कष्ट और समस्या समझ में आती थी, बुद्धि बंधी बंधी लगती थी, हाँ। अब बुद्धि तो नहीं बंधी लग रही? अभी तो नहीं लग रहा। हाँ, अचानक से बहुत क्रोध आ जाता था एकदम से, हाँ, हाँ। तो वो सभी खत्म हो गया। और जो भी काम करते थे आखिरी समय जाकर के आपका रुक जाता था, लास्ट होते होते ठप हो जाता पूरा ठप। लगता था बस अब कल हो जाएगा, उसका खत्म काम। और चेस्ट में पेन आता था, चेस्ट में कष्ट आते थे कभी कभी, चेस्ट साइड में, तो अब वो भी चला गया, कुछ भी नहीं, उसकी बढ़िया। वजह से नाक में blood हाँ, आता वही, था। अब गहरी गहरी सांस खींचो और छोड़ो। देखो डिप्रेशन आपका नष्ट हो गया, डिप्रेशन रहता था, मृत्यु का जैसे भय जैसे बन जाता था। हाँ, गुरुदेव। अब लग रहा है मृत्यु का कोई भय है? नहीं। अपना काम करते करते अचानक उन काम से उच्चाटन हो जाता था कि छोड़ो हटाओ, हाँ। है, नहीं करना, ऐसे होता था। आंखें बंद करो, इस बच्चे का जो आत्म शरीर लाया जाए, शुद्धि बड़ा किया जाए इसको, सूक्ष्म से स्थूल से आत्मविश्वास और बढ़ा दिया जाए इसका, जीने की इच्छा और इच्छा शक्ति बढ़ाई जाए, वीर नाश कराने वाली सभी स्मृतियां इसकी नष्ट की जाए, इसके मस्तिष्क में जो मल्टीपल ट्यूमर्स की स्मृतियां सब नष्ट की जाए। शुद्धि, जो अचानक से ब्रेन स्ट्रोक लगने से बचा है, वो स्ट्रोक की स्मृति नष्ट की जाए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक से छोड़ के बाकी काट दिया। छिन्नमस्ता। 3 बार बोलो ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो। आँख खोल के बंधन खींच लो 3 बार, प्राइवेट पढ़ दिया। बढ़िया है, सब अच्छा अच्छा जितना आपने बोला आपने सुना ही है, सब हटाया दरबार ने। कुछ प्राइवेट समस्या हो रही थी, दरबार ने वो भी हटाया सब गंदगी। गुरुदेव मेरा लड़का है ना, तो कैसे बताऊँ आपको, 4 साल हुआ है मेरी शादी को। वो जन्म कुंडली नहीं बोलता है, जन्म कुंडली। जन्म कुंडली जो मैं उसमें कुछ दिखलाया कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो सब हम कर देख लिए। महादेव पूजन भी किए, उसके बाद हनुमान आराधना भी किए घर में, महादेव पूजन भी किए उसी के लिए। उसके बाद अब उसी टिप्पणी में लिखा है, हम तो अच्छे से पढ़े नहीं है, लिखा है कि मेरे लड़के को 7 वर्ष में या 8 वर्ष में कुछ बड़ा घटना घटेगा। तो कभी कभार उसी चीज़ का टेंशन रहता है। समझ गए, मृत्यु का भय वही, वो लगता था कि 7-8 साल का होकर मर जाएगा। अभी हाँ, अभी भी वो रात को 12 बजे उठ ठीक है ना कर बेटा, ज्योतिषी ने गलत नहीं बताया, ज्योतिषी ने कुछ गलत नहीं बताया, ठीक। ज्योतिषी किस आधार पर गणना करता है? पूर्व जन्मों के किए गए कर्मों के आधार पर भी है, ग्रह नक्षत्रों का योग बनता है, उस आधार पर जन्म होता है, तो वैसे देख के बताते हैं। लेकिन दरबार क्या करता है, जब उन स्मृतियों को नष्ट कर देता है, आपके प्रार्थना संकल्प से, आपकी ध्यान साधना से वो चीजें नष्ट हो जाती है, तो योग भी नष्ट हो जाता है। समझ गए? लेकिन ज्योतिषी जो देखते हैं वो घटनाओं के आधार पर, स्मृतियों के आधार पर बताते हैं, लेकिन स्मृति तो हट गई, तो योग भी टल गया, है ना। ये बच्चा थोड़ा ऑटिस्टिक है, ऑटिज्म इसकी बीमारी है, इस बीमारी का नाम है ऑटिज्म, ठीक है, जिसका संसार में कहीं कोई इलाज नहीं होता है। ऑटिज्म की स्मृति थी फूड ड्रॉप, पैर इसके कमजोर हो रहे थे, है ना, फूड ड्रॉप की स्मृतियां थी, और भोजन से अरुचि हो रही थी, पेट में कब्ज बन रहा था, इसको बात को ठीक से नहीं सुनना, ये हाइपर होना, है ना, बहुत गुस्सैल, उठा पटक तोड़ फोड़, ऐसी स्मृति, तो उससे चिंता नहीं करना है, ठीक है। केवल लेपन करना है, बाबा माँ से प्रार्थना की अर्जी लगा देना है, ठीक है। हाँ, क्योंकि ठीक है, खुश हो, धन्यवाद बाबा। प्रसन्न रहो।